हाँ जी। तो आज की वीडियो में मेरे को बात करनी है अबाउट हैबिट कि अगर हमको कोई नई हैबिट स्टार्ट करनी है तो हम कैसे एक नई हैबिट स्टार्ट भी कर पाए और उसको लाइफ लॉन्ग चला भी पाए। क्योंकि नॉर्मली जब हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही जल्दी क्विट कर देते हैं और अपने वापस अपने पुराने पैटर्न्स पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो कैसे हम इस चीज को हैंडल कर पाए, तो इससे पहले इसके बारे में बात करें। हैबिट है क्या? कुछ नहीं है, आपके अनकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, आपका अनकॉन्शियस बिहेवियर है। जैसे कि सुबह उठ के ब्रश करना, अपने टीथ ब्रश करना, ये आपका अनकॉन्शियस पैटर्न है, एक बिहेवियर है जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो आपका कोई भी ऐसा बिहेवियर, कोई भी ऐसा पैटर्न जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियसली सोचना ना पड़े, वो आपकी हैबिट है। मतलब वो बिहेवियर सब कॉन्शियसली चलता है, आप सब कॉन्शियसली रन होते हो। सिंपल एग्जांपल, जैसे कि हम ब्रश करते हैं सुबह उठ के अपने टीथ्स, ठीक है। तो हैबिट इज नथिंग बट योर अनकॉन्शियस बिहेवियर्स एंड पैटर्न्स। तो इसका मतलब अगर हमको एक नई हैबिट स्टार्ट करनी है, जैसे कि एक्सरसाइज करनी है आपको, तो एक नई हैबिट स्टार्ट करनी है, एक नया पैटर्न बनाना है, एक नया बिहेवियर बनाना है, तो फॉर श्योर एक चीज तो क्लियर है कि आपको बार बार वो चीज करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, मतलब उस चीज को रिपीट तो करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दो राहें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्मली ना जो सेल्फ हेल्प वर्ड है ना, उसमें इस चीज को बड़ी तवज्जो दी जाती है कि अगर आपको ना हैबिट स्टार्ट करनी है, कुछ भी नया करना है, तो बस किसी तरीके से ना उसको 21 बार कर लो या 21 दिन कर लो, या आजकल 64 डेज का ट्रेंड चल गया है ना, या बहुत ज्यादा कोई एक्सट्रीम है तो बोलेगा 365 डेज कर लो। ठीक है, वो चीज समझ आती है कि आपको करना तो पड़ेगा। कोई भी अगर आपको पैटर्न बनाना है, एक नया पैटर्न बनाना है अपने दिमाग का, एक नया बिहेवियर बनाना है, तो उसको करना तो पड़ेगा ही। दोबारा से उसको बार बार वो चीज करनी पड़ेगी, उसमें कोई दो राही नहीं है। लेकिन कैसे करें? क्योंकि बहुत जल्दी क्विट कर देते हैं। जब भी एक नई चीज हमको स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी है, तो मुश्किल तो होगा ही ना। आपको अपनी कंफर्ट जोन एक बनी हुई है, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो करना पसंद नहीं है, तो बहुत जल्दी क्विट कर दोगे, वापस से अपनी कंफर्ट जोन में शिफ्ट हो जाओगे। तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसको 21 दिन करा कैसे जाए। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि आपको ना 21 दिन पिज्जा खाना है, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम आएगी उसको 21 दिन खाने में? नहीं आएगी, आराम से खा लोगे। क्यों खा लोगे 21 दिन पिज्जा या कोई भी आपके मनपसंद की चीज है, क्यों खा लोगे उसको? क्योंकि वो चीज करनी आपको पसंद है, इसीलिए उसको 21 बार करना भी, 21 दिन करना भी आपको बड़ा आसान लगता है। तो सेम चीज आपको अपनी हैबिट के साथ, जो भी नई हैबिट आपको बनानी है, कुछ भी नई हैबिट आपको बनानी है, उसको ऐसे मत करो कि इसको बस एक तरीके से 21 दिन करना है और कुछ ऐसा कर रहे हैं जो करना पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सरसाइज करनी है, रनिंग करनी पसंद नहीं है, लेकिन धक्के से रनिंग कर रहे हैं, और नई हैबिट है, आपका पैटर्न कोई बना नहीं हुआ, तो मेक सेंस कि आप उसको बड़ी इजीली छोड़ दोगे। तो जब भी आपको नई हैबिट बनानी है कोई भी, तो उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ढूंढनी है आपको। उस चीज में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है? जैसे एक्सरसाइज करनी है, तो अगर आपको डांस करना पसंद है, कोई ऐसी एक्टिविटी आपको चूज करनी है एक्सरसाइज के नाम पे, जो कि करना आपको पसंद है, जो कि आप इजीली 21 दिन तक कर पाओ। प्रॉब्लम ये नहीं है, वही बात आ गई कि 21 दिन करना है, लेकिन कोई ऐसी इंटरेस्टिंग चीज ढूंढो जो कि 21 दिन करना आपको बड़ा आसान लगे। तो आपका जो है पैटर्न बन जाएगा एक तरीके का, कि फॉर एग्जाम्पल सुबह उठ के 6 से 7 आप एक्सरसाइज करते हो, और एक्सरसाइज के नाम पे क्या करते हो, जैसे आपको डांस बड़ा पसंद है, तो आपने डांस कर लिया 21 दिन या 64 डेज, वो करना आपको बड़ा पसंद है। ठीक है, अब अगर आपको वो एक्सरसाइज शिफ्ट करनी पड़े, मतलब कि अब आपको अपने आप ही होगा, वैसे तो जब आपने इस तरीके से एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करी, तो अब आपको ऐसा होगा कि अच्छा अब ना कुछ और ट्राई करते हैं, जैसे कि जिम स्टार्ट करते हैं, या स्विमिंग करते हैं, या रनिंग करते हैं, या योगा करते हैं। तो अब जो है आप अलग अलग जगह चीजें ट्राई करने लग जाओगे एक्सरसाइज के नाम पे। क्यों करोगे? क्योंकि अब आपकी हैबिट बन गई है, वो अब आपके बिहेवियर में आ गया है कि 6 से 7 उठ के कोई ना कोई एक्टिविटी करनी है। अब ये एक्टिविटी जब आप हैबिट बना रहे थे, जब वो पैटर्न बना रहे थे, तो वो एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई स्पोर्ट्स चूज कर सकते हो, बैडमिंटन है, आपको बैडमिंटन खेलना बड़ा पसंद है, तो उसको वो एक्टिविटी बनाओ और उसको नाम दे दो कि मैंने एक्सरसाइज करी है। क्योंकि वो एक्सरसाइज ही होती है। एक्सरसाइज मतलब क्या? कि आप अपनी कैलोरीज बर्न करो किसी तरीके से।
ठीक है, वही एक्सरसाइज है। कोई ऐसा है तो है नहीं कि एक तरीके की जिम को ही एक्सरसाइज बोलेंगे और किसी चीज को एक्सरसाइज नहीं बोलेंगे। तो एक तो अपनी डेफिनेशन क्लियर करो एक्सरसाइज की, और उसमें फिट करो कोई ऐसी चीज जो आप 21 दिन तक बहुत आसानी से कर पाओ, जो आपको करना पसंद हो, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो, जैसे कि पिज्जा खाना। ठीक है, तो अब इस तरीके से आप एक हैबिट बड़ी आसानी से बना लोगे, एक बिहेवियर बड़ी आसानी से बना लोगे। 6 से 7 बजे उठ के कोई ना कोई एक्टिविटी करना। तो अब जब आप उसको शिफ्ट करोगे किसी और चीज में, तो बहुत आसानी से अब आप उसमें कुछ भी चीज घुसा सकते हो। उसमें रनिंग भी है, स्विमिंग भी है, कुछ भी चीज हो सकती है। सेम चीज है अगर आपको सुबह उठना है। ठीक है, आपको सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है, तो सुबह जल्दी उठ के आप करोगे क्या? कुछ ऐसी चीज ढूंढो जो कि सोने से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। अगर इसी में हम क्लब कर सकते हैं एक्सरसाइज वाले को, कि सुबह लोग नॉर्मली जल्दी इसलिए उठना चाहते हैं क्योंकि उठ के उनको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, या रीडिंग करनी है, या अपने लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए लोग उठते हैं। लेकिन उठने के बाद जो काम करना है, जो एक्सरसाइज करनी है, जो रनिंग करनी है, वो उनको पसंद नहीं है। तो उठेंगे कैसे? उठने के लिए कोई मोटिवेशन ही नहीं है। तो इसी चीज में वही चीज है कि जब आपको जल्दी उठने की आदत डालनी है, और एक इस तरीके का कोई काम ढूंढो जो कि आपको सोने से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता हो। जैसे कि स्पोर्ट्स, वही काम आ गया कि फॉर एग्जाम्पल बैडमिंटन खेलना है, कोई दोस्त पकड़ो जिसको भी बैडमिंटन खेलना बड़ा पसंद है। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हो कि सोने से ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है बैडमिंटन खेलना, तो उठना बड़ा आसान हो गया है। सिमिलरली ऐसे होता है ना कि लोग अगर अनस्टक करियर्स में इन्वॉल्व होते हैं, कि उनको मतलब जहां पे भी वो काम करने जाते हैं उनको पसंद नहीं होता, तो उनको उठना भी बड़ा आलस वाला काम लगता है। लेकिन अगर कोई ऐसा बंदा कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि उसको करना बड़ा पसंद है, तो उसको उठना भी बड़ा आसान लगता है, चाहे उसको 2 बजे क्यों ना उठना पड़े। कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, मैं सुबह 2:30 बजे उठ के बनाती हूँ, 4 बजे उठ के बनाती हूँ, क्योंकि काम करना पसंद है। और जो काम करना है ना उठने के बाद, वो ज्यादा पसंद है सोने से ज्यादा। तो कुछ ऐसा ढूंढो, स्पेशली जब हम बड़ी इनिशियल स्टेज पे होते हैं ना, माइंड की ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती है, कोई नया हैबिट बनानी होती है, कोई नया पैटर्न, कोई नया बिहेवियर बनाना होता है, तो बड़े आराम आराम से माइंड को समझ के चलना होता है कि अगर कुछ ऐसा करेंगे जो पसंद नहीं है, तो माइंड से आप लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। तो आपको कुछ ऐसा ही स्टार्ट करना पड़ेगा जो कि आपको करना पसंद है। तो उठना अगर आपको जल्दी स्टार्ट करना है, तो उठने के बाद आप उठ क्यों रहे हो, वो रीजन बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए सोने से ज्यादा, तो उठना बड़ा आसान हो जाएगा। समझ रहे हो? ऐसे ही शिफ्ट होते हैं तीसरी चीज पे, रीडिंग। रीडिंग में भी लोग यही चीज करते हैं, गलती यही करते हैं कि जब वो रीडिंग करना स्टार्ट करते हैं, कोई भी बुक रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि गूगल करेंगे या यूट्यूब पे जाकर किसी यूट्यूबर की वीडियो देख लेंगे कि अच्छा कौन सी 10 बुक्स हैं, तो वही 5, 10, 15 बुक्स हैं घिसी पिटी। वही चीज है, सेल्फ हेल्प में पावर ऑफ हैबिट होगी, रिच डैड पुअर डैड होगा, या जे शेट्टी की कोई होगी, थिंक लाइक अ मंक होगा, या कोई भी है ना, ये सारी वीडियो, हाउ टू विन फ्रेंड्स, ये बुक्स होंगी। तो वो हम उठाते हैं, उनमें जो लिखा होता है वो हमको समझ आता नहीं है, तो समझ आता नहीं है तो क्विट कर देते हैं कि बड़े बोरिंग है, रीडिंग करनी तो बड़ी बोरिंग है, इससे अच्छा हम रील्स ही देखते हैं, इससे अच्छा हम वीडियो ही देख लेते हैं, बुक पढ़ने की क्या जरूरत है, यूट्यूब पे समरी देख लेंगे ना बुक की, समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जब अप्रोच करते हो तो बड़ी जल्दी क्विट कर दोगे और आदत तो बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पे भी क्या है कि आपको आदत किस चीज की बनानी है, इस चीज की नहीं बनानी कि आपने कोई पर्टिकुलर बुक रीड करनी है। ठीक है, आपको आदत इस चीज की बनानी है कि हर रोज मेरे को 2 पेजेस पढ़ने हैं, हर रोज मेरे को 2 पेजेस पढ़ने हैं। और जब स्टार्टिंग में आपने रीडिंग स्टार्ट करनी है, तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग रीड करना है। इस टाइम आपको कुछ नॉलेज की वजह से आपने बुक नहीं पढ़नी है, इसलिए नहीं पढ़नी है कि आपको कोई पर्टिकुलर नॉलेज चाहिए, या ये वीडियो या ये जो बुक है ये किस तरीके की है, नहीं। कोई भी बुक जो है आपको जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगती हो, कोई नोवेल है, फॉर एग्जांपल कोई रोमांटिक नोवेल पढ़ लो। ठीक है, चेतन भगत की हाफ गर्लफ्रेंड लाके उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। मोटिव क्या है? मोटिव ये नहीं है कि क्या पढ़ रहे हो, मोटिव ये है कि 21 दिन तक या 64 दिन तक हमको क्या करना है, 2 पेजेस जरूर पढ़ने हैं। और किस चीज के पढ़ने हैं? जिस टॉपिक में आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है।
ठीक है, डांसिंग के बारे में पढ़ो, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ो, कोई आपका कोई फेवरेट एक्टर है ना, उसने कोई बुक लिखी होगी, प्रियंका चोपड़ा है, जैसे मेरी फेवरेट प्रियंका चोपड़ा है, तो प्रियंका चोपड़ा की एक बुक है, वो बुक लेके आओ, उसको पढ़ो, कुछ अपने आप से ना उसको कनेक्ट कर दो। कोई चीज जो आपको एक्चुअली में पढ़नी पसंद है और आपको वो समझ भी आए। ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल की बुक ले आए, उसमें जो लिखा है वो आप किसी को समझ नहीं आ रहा तो बस फिर क्विट। तो रीडिंग की अगर आदत डालनी है तो कैसे डलेगी रीडिंग की आदत? 2 पेजेस पढ़ने हैं एक दिन में, और किसी ऐसी बुक लेके आनी है, कोई ऐसी बुक के पेजेस पढ़ने हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उस बुक में आपका इंटरेस्ट हो, उस टॉपिक में आपका इंटरेस्ट हो, तो आदत लग जाएगी। फिर अब आपकी सेम आदत लग गई 2 पेजेस पढ़ने की, तो अब वो बुक ऐसा तो है नहीं कि मतलब इन्फिनाइट पेजेस होंगे उसमें, तो बुक खत्म तो होगी ही। अब आदत लग गई है 2 पेजेस पढ़ने की, तो अब आप बुक नहीं खरीदोगे, ठीक है, नहीं खरीदोगे, नहीं ऑर्डर करोगे, जो भी करोगे। अब यहाँ पे अब धीरे धीरे अब जब आपको आदत लग गई है 2 पेजेस पढ़ने की, तो अब बुक्स अपने आप पढ़ती चली जाएंगी। अब आपको बड़ा फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि मेरे को पढ़नी है, क्योंकि वो आदत है। तो जब नहीं पढ़ोगे तो बड़ा अजीब सा लगेगा, तो हर टाइम आपके पास बुक होगी, क्योंकि 2 पेजेस तो आपने पढ़ने ही पढ़ने हैं। इस तरीके से हैंडल करना है। अगर रीडिंग की आदत डालनी है तो कुछ ऐसा रीड करो जिसमें आपका बहुत इंटरेस्ट है, और 2 पेजेस 3 पेजेस सिर्फ इतने ही पढ़ो एक दिन में। स्पेशली जब स्टार्टिंग में पैटर्न बन रहा है, जब स्टार्टिंग में बिहेवियर बन रहा है कुछ दिन तक, ठीक है, रिपीट तो करना ही है, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब फाइनली इसका एक और है कि लोग मेडिटेशन भी करना चाहते हैं, ठीक है। वैसे तो मेरे को समझ नहीं आता कि मेडिटेशन एक जगह बैठ के ही क्यों मेडिटेशन को इतना प्रेफरेंस दी जाती है, पर ठीक है कि अगर आपने इस तरीके से भी करना है तो इसको इस तरीके से मत करो कि आपको एक जगह बैठ के अपने आप को फोर्स करना है, अपनी ब्रेथ पे ध्यान लेके जाना है, जो कि ट्रेडिशनल एक मेडिटेशन का मतलब एक पर्सोना होता है कि इस तरीके से मेडिटेशन होती है। वैसे तो इसके बारे में और एक अलग वीडियो में बात करेंगे कि मेडिटेशन क्या है, एक्चुअल रियल मेडिटेशन है क्या। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ कि मेडिटेशन को समझो कि मैंने अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने साथ मेरे को बैठना है। इस टाइम मेरे को कोई वीडियो नहीं देखनी, मेरे को कोई बुक नहीं पढ़नी, मेरे को कुछ नहीं करना, जस्ट अपने साथ बैठना है, जस्ट देखना है कि माइंड में क्या चल रहा है, किसी एक पर्टिकुलर तरीके पे फोकस नहीं करना है। या हो सकता है कि आप इसमें भी कुछ ऐसा ढूंढो जो कि आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगे। नॉर्मली ना लोगों को मेडिटेशन के नाम पे ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगती है, विच इज अपने ना थॉट्स को देखना। कभी कभी आप आराम से बैठ जाओ और खुद से पूछो, एक क्वेश्चन पूछो, इस टाइम मैं अपने अंदर ही अंदर क्या बोल रहा हूं। इसको मेडिटेशन बनाओ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा और आपको बड़ा मजा आएगा जब आप देखोगे ना कि एक्चुअली मैं अपने अंदर ही अंदर क्या बोलता रहता हूँ। मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट थॉट मेरा क्या आएगा, मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट चीज मैं अपने अंदर ही अंदर क्या बोलता हूँ। तो उसको मेडिटेशन बनाओ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, बोरिंग बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ध्यान खींच खींच के लेके आ रहे हो, ब्रेथ की तरफ ध्यान खींच खींच के, ध्यान इधर उधर भटक रहा है लेकिन खींच खींच के लेके आ रहे हो, तो वो बड़ा बोरिंग होगा, उसको उसकी आदत डालनी बड़ी मुश्किल होगी। आसान क्या है, इंटरेस्टिंग चीज बनाना। वही कोई भी नई हैबिट स्टार्ट करनी है ना, देखो इसको अच्छे से अच्छे इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हो, ठीक है। वो आपका ध्यान होना चाहिए उस चीज में कि इसको इंटरेस्टिंग बनाना हमने पूरे तरीके से। तो इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है कि देखता हूं मैं अपने अंदर ही अंदर इस टाइम क्या बोल रहा हूं, इसको लिखूंगा, नहीं तो एक बार फोकस इस तरफ लेके जाऊंगा, तो ध्यान खींच के लाना नहीं पड़ेगा, ध्यान अपने आप टिक जाएगा। तो ये है रियल मेडिटेशन, समझ रहे हो। उसको इंटरेस्टिंग बना दिया, तो अब इसको करना बड़ा मुश्किल नहीं होगा। 21 दिन बड़े आराम से कर लोगे, 64 दिन बड़े आराम से कर लोगे। सिमिलरली है कि अगर आपको हेल्थी हैबिट, आपको खाने की हेल्थी ईटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, कहीं जंक खा रहे हो, कुछ उल्टा पुल्टा खा रहे हो, हेल्थी खाना है, तो अगेन वही बात है कि 21 दिन खाना तो पड़ेगा, 64 दिन खाना तो पड़ेगा। लेकिन ऐसे नहीं है कि इसको सैलेड पे शिफ्ट हो गए, एक दिन पिज्जा खा रहे थे अगले दिन पूरा सैलेड पे शिफ्ट हो गए, पूरी स्ट्रिक्ट कर दी डाइट। नहीं, खाने को इंटरेस्टिंग बनाओ, हेल्थी खाने को ना इंटरेस्टिंग बनाना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप ओट्स खाते हो तो बड़े बोरिंग होते हैं ना, ओट्स खाने बड़े बोरिंग होते हैं, किसी को नहीं पसंद। लेकिन ना मैंने एक ऐसी बनाई है रेसिपी, जैसे ओट्स हैं, ओट्स में ना मैं प्रोटीन डाल देती हूँ। वो प्रोटीन ना बेसिकली चॉकलेट पाउडर होता है या वनीला पाउडर होता है, ठीक है,
और उसमें डाल देती हूँ मैं पीनट बटर, और उसमें वो इस तरीके से बन जाता है, वैसे लगता है कि जैसे कोई चॉकलेट ब्राउनी खा रहे हो। तो वो ओट्स तो लगते ही नहीं है। तो हेल्थी के हेल्थी, इंटरेस्टिंग के इंटरेस्टिंग, टेस्टी के टेस्टी, सारे ये मतलब चेकलिस्ट होती है। और इसको खाना बड़ा आसान होता है। 21 दिन क्या, ये मैं साल के हर दिन खा सकती हूँ। इतना स्वाद होता है, इतना टेस्टी होता है। तो जब आप हेल्दी ईटिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि जो खाना आप हेल्दी बना रहे हो सकता है उसमें कैलोरीज ज्यादा ही हो, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे ना, पीनट बटर में कैलोरीज अच्छी खासी होती हैं, प्रोटीन पाउडर में भी अच्छी खासी होती है, ओट्स में भी अच्छी खासी होती है, और भी इसमें 5-6 चीजें और भी जाती हैं, नट्स, आलमंड, वॉलनट, सारी चीजें जाती हैं। तो एक 500-600 कैलोरीज का पूरा बाउल बनता है, लेकिन वो इतना स्वाद होता है, उसको खाने के 5-6 घंटे बाद में तक मेरे को भूख नहीं लगती। तो इंटरेस्टिंग है और इसको फॉलो करना बड़ा आसान है, इसकी हैबिट बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि टेस्टी है। तो जब अच्छा खाना खाने की बात आए तो इस तरीके से आपको फॉलो करना है। तो कोई भी हैबिट, अब इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए हैं, तो कोई भी हैबिट है उसको बेस लेवल पे जाके कैसे इस तरीके से स्टार्ट करना है कि स्टार्ट भी हो, हम कर भी पाए और पूरी लाइफ कर भी पाए। कैसे कि एक तो छोटे से छोटे लेवल पे कोई भी चीज करनी है, स्टार्ट करनी है, माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि पिज्जा खाते खाते सैलेड पे शिफ्ट हो गए, ठीक है, एक दिन बिल्कुल नहीं उठ रहे और एक दिन सीधा 4 बजे उठने का प्लान बना लिया है। इस तरीके से कुछ नहीं करना है, बिल्कुल बेबी स्टेप्स लेने हैं और चीजों को इंटरेस्टिंग बनाना है। इतना इंटरेस्टिंग बनाना है कि उसको रिपीट करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाए, क्योंकि हैबिट अगर बनानी है तो रेपिटेशन तो करनी ही पड़ेगी, उसमें कोई वो दो राय नहीं है, रेपिटेशन तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन वो मेन चीज नहीं है, मेन चीज रिपीट करना नहीं है, मेन चीज ये है कि कैसे चीजें इजीली हम रिपीट कर पाए। और वो कैसे कर पाएंगे, जब हम चीजों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगे उसके काउंटर पार्ट से। जब उठने के बाद जो चीज करोगे वो ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी तो उठना आसान लगेगा, ठीक है। यही सारी चीजें जो हमने अभी डिस्कस करी हैं। तो इस तरीके से आप हैबिट बना पाओगे और उसको पर्टेन भी कर पाओगे। तो इस वीडियो में मेरे को सिर्फ इतना ही बोलना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।